दोस्तों देख सकते हैं मेरे फ्लिपकार्ट पे लेटर में 80,000 का लिमिट मुझे मिला हुआ है। वहीं बात करें तो अभी 78,195 रुपये बचा हुआ है। वहीं बात करें डायरेक्ट पेमेंट करके मैं 20,000 रुपये तक कोई भी सामान खरीद सकता हूं। ईएमआई में 80,000 तक का कोई भी सामान खरीद सकता हूं। आप देख रहे हो कि 80,000 का लिमिट है बट 78,000 ही क्यों है? क्योंकि मेरा एक ईएमआई चल रहा है, मैंने फ़ोन ख़रीदा है ईएमआई पे, तो उसका पेमेंट करूँगा तो ये 80,000 मेरा लिमिट हो जाएगा। तो आपने तो देख लिया कि मुझे 80,000 का ये लिमिट मिला है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 80,000 मिला था, पहले 5,000 से शुरू हुआ था, 20,000, 50,000, फिर यहाँ पे 80,000 तक पहुँचा है। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊँगा आपको कि आप भी किस तरीके से अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट बढ़ा सकते हैं बहुत ही जल्दी। सिर्फ मैं आपको 3 टिप्स बताऊँगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 100% आपका भी लिमिट यहाँ पे बहुत जल्द बढ़ जाएगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट में। मैं यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं आ जाऊँगा फ्लिपकार्ट पे लेटर में, जहाँ से आप किसी भी सामान को ईएमआई पे या फिर कैश में भी खरीद सकते हैं। तो मेरा लिमिट तो मैंने आपको बता दिया 80,000 है। तो अब आप इसे यानी अपने लिमिट को 80,000 कैसे करना है आपको, मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला था। तो वही तीनों टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं, कितने रुपए का भी आपको लिमिट मिला है 2,000 5,000, उससे डेफिनेटली 100% आपका लिमिट इंक्रीज होगा। बात करें सबसे पहले टिप्स का, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपको परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर कोई रिलेशन में कोई भी परचेस करता है तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ही उसको प्रेफर कीजिए कि वो परचेस करे। और फ्लिपकार्ट से तो परचेस ही करे, साथ ही साथ ये जो बैलेंस आपको मिलता है ना पे लेटर डायरेक्ट पेमेंट करने का, इस वाले पैसे का को खर्च करे। और अगले महीने यानी जैसे मान लीजिए आपको आज 500 रुपये का कोई ईयरफोन पसंद आया, 20 तारीख है आज, 20 तारीख को आपने बाय कर लिया और आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर से, यानी 500 रुपये आप कटवा दीजिए। अगले महीने 1 तारीख से 5 तारीख तक बिल पे करना होता है, उसमें उस 500 को पे कर दीजिए। यानी आपको जब भी शॉपिंग करना है तो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर से ही पेमेंट करना है और उस बिल को अगले महीने जमा करना है। यानी समझ में आ गया? फिर किसी को भी कुछ खरीदना है तो आप अपने फ्लिपकार्ट से उससे पैसे आप ले लीजिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर से पेमेंट कटवा दीजिए और उसका बिल पे कर दीजिए। ये तो था पहला टिप्स कि आपको जब भी शॉपिंग करना है फ्लिपकार्ट से ही करना है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके पेमेंट करना है। यानी अगर ज़रूरी नहीं कि कुछ भी, अगर ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑफलाइन ही खरीदिए, लेकिन ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ख़रीदना है तो फ्लिपकार्ट से खरीदिए और यहाँ पे पेमेंट फ्लिपकार्ट पे लेटर से करिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे टिप्स का। दूसरा टिप्स ये है कि आप एक बार कम से कम ईएमआई पे फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई भी सामान ज़रूर खरीदिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक रीज़न है, ईएमआई से अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो एज अ लोन यहाँ पे काउंट होता है। जैसे मान लीजिए 15,000 का मैंने यहाँ पे फ़ोन लिया, तो मेरे पास 15,000 तो है नहीं, बट फिर भी मुझे 15,000 का लोन मतलब 15,000 का फ़ोन मैंने बाय कर लिया ईएमआई पे, यानी मुझे एक लोन ही तो लिया मैंने। तो लोन अगर आप लेते हैं कहीं से और उस लोन को टाइम से चुका देते हैं तो आप बैंक के नज़रों में बहुत ही अच्छे कस्टमर आ जाते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है और यहाँ पे आपके नाम का एक लोन भी हो जाता है। और मतलब ये हो जाता है कि हाँ बंदा मतलब जेन्युइन है, इसने लोन लिया और टाइम से चुका दिया। और फ्लिपकार्ट को भी लगता है यार हाँ ये रेगुलर मतलब बाय कर रहा है, ईएमआई पे भी सामान खरीद रहा है, तो आपके लिमिट को ज़रूर बढ़ाएगा। ये तो था दूसरा टिप। अब बात कर लेते हैं तीसरा टिप्स का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप तीसरे टिप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कभी भी लिमिट नहीं बढ़ेगा। तीसरा क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो पे लेटर से पेमेंट करें या फिर ईएमआई पे ख़रीदें, उसका बिल आप टाइम से, बिल्कुल टाइम से पे कीजिए। हो सके तो एक दिन पहले ही। जैसे मान लीजिए ये वाला बिल है 1841 का, 1 तारीख को 1 अक्टूबर को मेरा बिल जनरेट होगा, यानी 1 से 5 तक मैं इसका पेमेंट कर सकता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 को ही पेमेंट कर दिए, 2 को ही पेमेंट कर दिए, लेकिन लेट 1 दिन भी नहीं होना है। अगर आप 1 दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर तो गिरेगा ही और फ्लिपकार्ट के नज़रों में भी आप बुरे बन जाएंगे कि यार ये टाइम से पेमेंट नहीं करता, इसका लिमिट क्यों बढ़ाएं। लेकिन अगर आप इसका पेमेंट टाइम से कर देंगे तो सोचेगा हाँ बंदा विश्वसनीय है, ये बंदा टाइम से खरीद भी रहा है, मतलब खरीद रहा है तो टाइम से पे भी कर रहा है, यानी लेट नहीं कर रहा है, यानी इसके पास पैसा है, पैसे वाला है, इसीलिए वो आपका लिमिट यहाँ पे बढ़ा देगा। लेकिन एक बार भी अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यही तीनों टिप्स था जिसको आपको फॉलो करना है।
आपका 100% यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट बढ़ेगा। मेरा खुद बढ़ गया है, आप खुद देख सकते हैं 80,000 का, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।